दोस्तों 14 टू 15,000 अगर आपका बजट है और आप सोच रहे हो कि भाई कार के अंदर एक अच्छा एंड्रॉयड स्टीरियो लग जाता तो मजा आ जाता। अब 14 से 15,000 रुपए का मतलब बजट बना के आज आप आफ्टर मार्केट में जाओ एंड्रॉयड स्टीरियो ढूंढने, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको 100% ये बोल सकता हूं, आपको चाइनीज मिलेगा, चीप क्वालिटी का मिलेगा। ब्रांडेड आपको 14 से 15,000 रुपए में मिलना ही नहीं है, मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूं। लेकिन अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हो तो 15,000 रुपए में ना मैं आपको 4+64 GB वाला एक ब्रांडेड एंड्रॉयड स्टीरियो दिखाने वाला हूं, और ऐसे ब्रांड का दिखाने वाला हूं जिसकी सर्विस, जिसका कस्टमर सपोर्ट ऑल ओवर इंडिया है। तो वीडियो ध्यान से देखना, वीडियो लास्ट तक देखना। बट उससे पहले मेरा नाम रफीक है, मैं कार एक्सेसरीज टेक्नीशियन हूं एंड यू वाचिंग ईवी ऑटो 2.8M। तो आज मैं आपको फाइनली इस चीज के बारे में बताने वाला हूं। ध्यान से यहाँ पर आप लोग देखिए, अनप्लग ब्रांड का ये एक 9 इंच का एंड्रॉयड स्टीरियो है, और इस एंड्रॉयड स्टीरियो के अंदर रैम है रियल 4 GB का रैम और रियल 64 GB का इंटरनल स्टोरेज। एंड अगर मैं मॉडल नंबर की बात करूं तो इसका मॉडल नंबर है UNP-T400, और इसमें आपको वारंटी मिलेगी 1 ईयर की। बैक साइड यहाँ पर इस एंड्रॉयड स्टीरियो की जो MRP प्रिंट है वो है 29,990 रुपीज, कहने का मतलब 29,990 रुपए। लेकिन आराम से ये एंड्रॉयड स्टीरियो आपको 14 से 15,000 रुपए में मिल जाएगा। अब अनप्लग ब्रांड की अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने आपको आज से ठीक 2 दिन पहले मतलब एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अनप्लग ब्रांड का एक 360 एड ऑन किट कैमरा दिखाया था, एक एंड्रॉयड स्टीरियो दिखाया था, और उसमें मैंने आपको क्या बोला था कि अनप्लग जो है आफ्टर मार्केट कार एक्सेसरीज में एक प्रीमियम ब्रांड है, प्रीमियम प्रोडक्ट बनाता है, और जितने भी प्रोडक्ट बनाता है ना मतलब पैसा वसूल बनाता है। तो फाइनली मैं इसे पैसा वसूल ब्रांड बोलना चाहूंगा, और अनप्लग का कस्टमर सपोर्ट, अनप्लग की जो सर्विस है वो ऑल ओवर इंडिया है। तो ये ओवरऑल काफी अच्छा ब्रांड है। तो आइए सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर डेमो दूंगा और इसके सारे फीचर को समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ पैकिंग मटेरियल, एंड यहाँ पर देखिए आप लोग, ये एक वारंटी कार्ड है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 ईयर की वारंटी है। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर भी मेंशन है। देन उसके बाद ये रहा एंड्रॉयड स्टीरियो, ये इंस्ट्रक्शन और ऑनर मैनुअल आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो काफी लंबा चौड़ा दिया गया है। अगर मतलब कुछ लोगों को एंड्रॉयड स्टीरियो रन करने नहीं आता है, फैक्ट्री सेटिंग वगैरह का पासवर्ड पूछते रहते हैं, तो भैया आप देख लो यहाँ पर, इसे आप जो है रीड करो। देन उसके बाद आपको मतलब जो एंड्रॉयड स्टीरियो की बेसिक टू एडवांस सेटिंग है वो इस चीज को रीड करके समझ में आएगी। देन उसके बाद यहाँ पर कुछ वायरिंग जैक्स एंड केबल का बॉक्स। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, पहले इसे ही मैं अनबॉक्स कर लेता हूं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एंड यहाँ देखिए आप लोग बैक साइड के लुक को देखिए। सबसे पहले बैक चेचिस को देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग आपको नजर आ रहा होगा। एंड इसमें ना देखिए ये 4+64 GB है, लेकिन वर्किंग कूलिंग फैन नहीं है, बिकॉज यहाँ पर प्रॉपर हीट सिंक IC वगैरह का जो इस्तेमाल है वो किया गया है। एंड साइड में आप लोग यहाँ पर देखिए अनप्लग ए न्यू बिगिनिंग आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। एंड यहाँ पर आप लोग देखिए साइड में आपको मतलब MIC माइक का होल और रीस्टार्ट का होल नजर आ रहा होगा, लेकिन कोई भी मतलब होम, बैक, वॉल्यूम प्लस माइनस के जो बटन्स है वो आपको विजिबल नहीं हो रहे होंगे, बिकॉज ये जो एंड्रॉयड स्टीरियो है ना ये मतलब इनसेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इसीलिए मैंने बोला था एक जेन्युइन और पावरफुल चीज दिखाने वाला हूं। तो ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है। और सबसे पहले मैं स्क्रीन गार्ड को कर लेता हूं रिमूव। कुछ लोग बोलते हैं भैया इसे रिमूव कर दिया, अब लगाओगे कैसे? मतलब ये तो लग के आता है ना स्क्रीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने पास और भी है, लगा लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 9 इंच का ये स्क्रीन है, एंड सेंटर में यहाँ पर देखिए अनप्लग की बैजिंग है, ए न्यू बिगिनिंग आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। स्लिम है एंड्रॉयड स्टीरियो, आप लोग देख सकते हैं, सीरियल नंबर वगैरह जो है मेंशन है। देन फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड अनप्लग ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, और पासवर्ड है 2024। देन यहाँ पर देखिए ये जो है पावर लीड का स्लॉट है, 15 एम्पियर का फ्यूज है। देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे पोर्ट्स वगैरह दिए गए हैं, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। एंड उसके बाद जिसमें वायरिंग है उसकी बात करते हैं कि एग्जैक्टली वायरिंग क्या क्या प्रोवाइड की है, क्या क्वालिटी है। तो सबसे पहले यहाँ पर USB की बात कर लेते हैं। डुअल USB का सपोर्ट मिलेगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक है 4 पिन, एक है 6 पिन। म्यूजिक वगैरह प्ले करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो वगैरह प्ले करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन मिररिंग आप इससे वायर्ड वायरलेस दोनों कनेक्ट कर सकते हैं, एंड साथ ही साथ हार्ड डिस्क भी अलग से कनेक्ट कर सकते हैं। TPMS वगैरह आपको लगाना है USB से कनेक्ट करके आप इसमें लगा सकते हैं। USB DVR को लगाना है आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक
4 पिन है, एक 6 पिन है, डुअल यूएसबी का सपोर्ट है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एक जीपीएस एंटीना वायर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसे ना आपको डैशबोर्ड के साइड में ग्लास के नीचे लगाना है, तब फिर आप मतलब वेज, गूगल मैप, मैप माई इंडिया का जो नेविगेशन ऐप है अगर वो इस्तेमाल करते हो एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर, तो रास्ता अच्छे से ये दिखा पाएगा, मतलब कैच करेगा रूट को एकदम मतलब प्रॉपर और अच्छे से। तो इसे ग्लास के नीचे डैशबोर्ड के साइड में लगाना है। कुछ लोग इसे क्या करते हैं, अंदर लगा देते हैं, फिर जो मैप का जो ऐप है वो कमांड देता है जीपीएस सिग्नल लॉस्ट, तो वो इसकी वजह से होता है, तो इसे लगाना। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए एक स्क्वायर जैक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्वायर जैक। तो माइक का कनेक्टर ये रहा, एंड अगर आपको एम्पलीफायर लगाना है 4 चैनल 2 चैनल तो ऑडियो लेफ्ट ऑडियो राइट का आउटपुट वायर ये रहा। देन उसके बाद अगर आपकी कार में ओरिजिनल ऑक्स है, मतलब ओईएम ऑक्स अगर आपकी कार में है, उसे आप जो है कनेक्ट करके रन करना चाहते हो तो ये उसका जैक है, एक रेड एक व्हाइट। देन उसके बाद एम्पलीफायर वगैरह लगाना चाहते हो आप लोग तो यहाँ पर देखिए एम्प कनेक्शन, एंड्रॉइड स्टीरियो के साथ एम्पलीफायर ऑन हो ऑफ हो, अगर आपकी ये डिमांड है तो ये ब्लू रिम वायर उसे कहते हैं, एंटीना वायर जिसे हम कहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए ग्रीन लीड के थ्रू आप जो है एक्स्ट्रा जो सबवूफर है उसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये उसकी आउटपुट वायर है। देन इसमें आप मतलब अगर आपकी कार के फ्रंट सीट में बैक साइड में हेडरेस्ट स्क्रीन वगैरह लगा है तो ये उसका आउटपुट वायर है। देन अगर आप उसे रन नहीं करना चाहते हैं, फ्रंट कैमरा कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये उसका आउटपुट वायर है, वीडियो आउटपुट वायर। देन उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है एक आप बोल सकते हैं डिसेंट क्वालिटी का ठीक ठाक एक्सटर्नल माइक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आएगा नजर। एंड इस UNP T400 Pro को ना मैंने 4-5 कार में इंस्टॉल किया है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, देखिए यहाँ पर इंटरनल माइक भी आपको एंड्रॉइड स्टीरियो में प्रोवाइड किया है एनप्लग ब्रांड ने, और आपको साथ ही साथ प्रोवाइड किया है एक एक्सटर्नल माइक। तो मैं ये बोलना चाहूंगा जब आप इस एंड्रॉइड स्टीरियो को अपनी कार में इंस्टॉल करवाओ तो लगे हाथ जो है एक्सटर्नल माइक को भी इंस्टॉल करवा ही लो। देन उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखिए ये जो है एंड्रॉइड स्टीरियो HD रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा, तो ये उसका आउटपुट वायर है। एंड कुछ लोग ना इस वायर को काट देते हैं, आप लोग यहाँ पर देखिए ये जो है ब्लूटूथ का सिग्नल वायर है एंड ये वाईफाई का सिग्नल वायर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये 2 वायर जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वायर है। तो यहाँ पर देखिए रिवर्स वीडियो आउटपुट का वायर ये है। तो ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर निकलेगी। सबसे पहले इसके जो फीचर है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि भाई देखो आप 14-15 हजार रुपए आप इसके अंदर मतलब यूज करोगे, लगाओगे, तो आपको एग्जैक्टली फीचर जो है क्या क्या इसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज अगर मैं कनेक्टिविटी वगैरह की बात करूं ना, देखिए वाईफाई बैंड की अगर मैं बात करूं, डुअल बैंड वाईफाई को सपोर्ट करेगा, 4G 5G दोनों को करेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा, 5.0 गीगाहर्ट्ज के भी बैंड को सपोर्ट करेगा। ब्लूटूथ वर्जन की अगर मैं बात करूं, ब्लूटूथ वर्जन 4.0 का सपोर्ट है इसके अंदर, कॉल वगैरह करना है आप कर पाओगे। देन एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की अगर मैं बात करूं, एंड्रॉइड ऑटो का अलग ऐप है, कारप्ले का अलग ऐप है, दोनों मतलब डायरेक्ट फीचर के साथ में आते हैं। वायरलेस भी कनेक्शन आप कर सकते हैं, वायर्ड भी कनेक्शन आप कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई डायरेक्ट फीचर के साथ में आ रहा है, अलग अलग आइकन है कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो का, तो फिर तो ये लाइसेंस्ड होगा। देखिए ये जो है लाइसेंस्ड नहीं है, दोनों का मतलब एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले का सेपरेट आइकन है, लेकिन ये एंड्रॉइड स्टीरियो मतलब जो है लाइसेंस्ड नहीं है। देन स्क्रीन मिररिंग आप करना चाहते हैं iOS डिवाइस में, एंड्रॉइड डिवाइस में, वो भी आप कर सकते हैं, वायर्ड भी कर सकते हैं, वायरलेस भी कर सकते हैं। FM रेडियो की अगर मैं बात करूं, आपको प्रॉपर मतलब ऑटो सर्च का फीचर मिलेगा, RDS का फीचर मिलेगा। एंड उसके बाद कैमरा कनेक्शन की अगर मैं बात करूं, देखिए फुल HD रिवर्स कैमरे को सपोर्ट करेगा, फुल HD फ्रंट कैमरे को सपोर्ट करेगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा। देन एक जो है ना USB DVR आता है जो कि फ्रंट ग्लास में लगता है, फ्रंट की पूरी रिकॉर्डिंग करता है, और उसकी जो रिकॉर्डिंग है ना वो एंड्रॉइड स्टीरियो के इंटरनल स्टोरेज में मतलब सेव हो जाती है। तो USB DVR को भी ये एंड्रॉइड स्टीरियो सपोर्ट करेगा। देन अगर मैं साउंड आउटपुट की बात करूं तो यहाँ पर 4x50 वॉट का जो साउंड आउटपुट है मॉसफेट, वो आपको मतलब इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर देखने मिलेगा। और साउंड आउटपुट जो है ना, मतलब मैंने सुना है एक आप बोल सकते हैं कि 14-15 हजार रुपए के प्राइस ब्रैकेट में एक अच्छा साउंड आउटपुट ये एंड्रॉइड स्टीरियो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। देन इक्वलाइजर और बैंड्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए लाउडनेस ऑन ऑफ का फीचर मिलेगा, हेवी बेस ऑन ऑफ का फीचर मिलेगा, नॉर्मल मतलब इक्वलाइजर और बैंड्स इसके अंदर दिए हुए हैं। देन फेडर एंड बैलेंस का भी जो ऑप्शन है वो आपको देखने मिलेगा। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो OLED डिस्प्ले है, स्प्लिट स्क्रीन का आप जो है इस्तेमाल कर सकते हो, पाइप
7.5 पिक्चर क्वालिटी का भी सपोर्ट आपको देखने मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को पेयर कर सकते हो। कैनवस वगैरह लगाना है अगर आपके कार में मतलब OEM फीचर जो है शो होते हैं अगर, तो ये एंड्रॉइड स्टीरियो मतलब OEM फीचर को भी शो करेगा, कैनवस को भी सपोर्ट करेगा। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगती है किसी भी ब्रांड के एंड्रॉइड स्टीरियो के ऊपर, वो ये है कि भाई देखो एंड्रॉइड स्टीरियो कब बना, आपने कब लगाया, वो मतलब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि एंड्रॉइड स्टीरियो ना, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये सेम चीज मैंने लगाई थी 1 साल पहले, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बेस्ट रहा, मैंने 2 साल बाद लगाया, जो एक्सपीरियंस है वो मजा नहीं आ रहा है, एंड्रॉइड स्टीरियो को रन करने में मजा नहीं आ रहा है। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, बिकॉज मैं खुद एक टेक्नीशियन हूं, 99% चांस जो है एंड्रॉइड स्टीरियो का नहीं रहता, वो सॉफ्टवेयर अपडेट का रहता है। मतलब बना वो 2023 में है, आपने लगाया 2025 में है, तो आप इस एंड्रॉइड स्टीरियो को सॉफ्टवेयर अपडेट ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। और अनप्लग के बारे में तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप इसे मतलब ना ऑनलाइन अपडेट मत करो, हार्ड अपडेट करो ऑफलाइन। आप इसके सिंपली टोल फ्री नंबर पे कॉल करना, सिस्टम इन्फो की पिक्चर भेजना, देन वहां से वो आपको अपडेट जो है लिंक जो है सॉफ्टवेयर का वो व्हाट्सएप में सेंड कर देंगे। उसे सिंपली एक वीडियो देखकर इंस्टॉल करो, देन अपडेट करो, आपका सिस्टम अच्छे से चलेगा। तो आप इसे ऑनलाइन अपडेट, हार्ड अपडेट दोनों कर सकते हो। एंड मल्टीपल यूआईज इसमें दिया गया, मतलब जो थीम वगैरह है ना, वो आप बदल बदल के चला सकते हो। तो ये सारी मतलब जो इसकी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी है, मतलब जो बॉक्स के ऊपर मेंशन थी वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। आइए इसे डेमो में लगाता हूं एंड उसके बाद एक प्रॉपर डेमो आपको देने की कोशिश करता हूं। ओके, तो अभी यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड स्टीरियो को डेमो में लगा दिया है। आपको बेसिक टू एडवांस सारे फीचर मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम इसके होम स्क्रीन के इंटरफेस की बात करें ना, तो मतलब नीट एंड क्लीन इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ से एप्स में जा सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखिए, देन यहाँ से बैक हो जाएंगे, देन इक्वलाइजर और बैंड की सेटिंग में जाना है, ये उसका ऐप का आइकन है। देन यूट्यूब वगैरह पर क्लिक करके आपको यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखनी है, ये उसका आइकन है। देन जैसे कि मैंने आपको बताया, एंड्रॉइड ऑटो का अलग आइकन है, एप्पल कारप्ले का अलग आइकन है। एंड उसके बाद यहाँ पर ये जो आइकन है ये नेविगेशन का आइकन है। देन ब्लूटूथ अगर आपका कनेक्ट है एंड्रॉइड स्टीरियो से, तो आप इस वाले कॉल वाले आइकन पे क्लिक करके कॉल वगैरह कर सकते हैं। देन अनप्लग की बैजिंग है। देन वीडियो वगैरह, मतलब अगर आपको देखना है पेन ड्राइव में जो वीडियो है, अगर उसे वॉच करना है, ये उसका आइकन है। देन एंड्रॉइड स्टीरियो की सेटिंग में जाना है बेसिक टू एडवांस सेटिंग करने के लिए, तो ये उसका आइकन है। देन म्यूजिक वगैरह रन करोगे तो ये जो है उसका आइकन है, यहाँ से नेक्स्ट एंड प्रीवियस आप कर सकते हो, प्ले एंड पॉज आप कर सकते हो। देन ये जो कार का आइकन है, देन ऊपर 0 लिखा है ना, जब आपकी कार मतलब आप ड्राइव करोगे तो यहाँ पर उसकी जो रियल टाइम जो स्पीड है वो शो होगी। देन उसके बाद ये एफएम रेडियो का आइकन है, अगर आप एफएम रेडियो प्ले करते हो यहाँ पर उसका जो मतलब ग्राफ है वो शो होगा। देन ब्लूटूथ अगर आपके फोन में कनेक्ट है एंड्रॉइड स्टीरियो से, तो उसका मतलब नाम नंबर यहाँ पर शो होगा। देन ऊपर देखिए टाइम एंड डेट यहाँ पर शो हो रहा है। देन यहाँ पर बैक बटन है, होम बटन है एंड रिसेंट टैप का एक बटन है। देन अगर मैं अपर साइड वाले रॉ की बात करूँ तो यहाँ से आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से सेटिंग में जा सकते हो, मेमोरी वगैरह क्लीन यहाँ से कर पाओगे। अब ब्लूटूथ वगैरह मतलब विद इन अ सेकंड अगर आपको कनेक्ट करना है यहाँ से कर पाओगे। वाईफाई को इनेबल और डिसेबल, कनेक्ट डिसकनेक्ट आप जो है यहाँ से कर पाओगे। देन ऊपर वाला जो है वो ब्राइटनेस का कंट्रोल है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब एक चीज और कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि भाई ये एंड्रॉइड स्टीरियो जो है ना इन सेल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, तो उसका मतलब क्या बेनिफिट है आप लोग देखिए। सबसे पहली चीज तो यहाँ से मतलब देखिए सारे पैनल बटन गायब हो गए और वो बटन्स अब जो है, जैसे कि यहाँ पर मैं डाउन साइड से स्लाइड अप करूंगा तो देखिए वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम प्लस, बैक बटन, होम बटन और पावर ऑफ का बटन यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से करता हूँ तो यहाँ से भी सारे बटन आ जाएंगे, और अगर मैं ठीक उसी तरीके से राइट हैंड साइड से करता हूँ यहाँ पर से, तो देखिए यहाँ पर भी सारे बटन आ गए। आप किसी भी तरफ से स्लाइड अप करो, सारे बटन जो है आपको विजिबल हो जाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए इसका टच रिस्पॉन्स आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसा टच रिस्पॉन्स है इसका। तो 4+64 GB है और रियल है, तो आपको टच रिस्पॉन्स मतलब ऐसा नहीं कि बग हो रहा है, हैंग हो रहा है, ग्लिच हो रहा है, ऐसा कुछ भी मतलब फील नहीं होगा। एकदम स्मूथ टच रिस्पॉन्स है इस एंड्रॉइड स्टीरियो का। अब इक्वलाइजर और बैंड्स की बात कर लेते हैं, तो इक्यो में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर सबसे पहली जो चीज हमें देखने के लिए मिलती है वो है फेडर एंड बैलेंस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो रेड कलर का आइकन आपको नजर आ रहा है ना, अगर आप इसे फ्रंट में ला देते हो तो फ्रंट के दोनों स्पीकर रन होंगे, रियर के दोनों ऑफ हो जाएंगे। रियर में लेकर चले जाते हो तो रियर के दोनों ऑन हो जाएंगे, फ्रंट के दोनों ऑफ हो जाएंगे। अगर आप इसे सेंटर में लाते हो और राइट साइड कर देते हो ना, तो राइट साइड के दोनों स्पीकर रन होंगे, लेफ्ट के दोनों ऑफ हो जाएंगे। एंड अगर आप इसे लेफ्ट साइड लेकर आते हो तो लेफ्ट के दोनों स्पीकर रन होंगे, राइट के ऑफ हो जाएंगे। देन अगर आप इसे रीसेट करते हो, यहाँ से ऐसा रीसेट करते हो तो फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट
राइट, रियर लेफ्ट, रियर राइट, मतलब जो चारों स्पीकर है ना वो एकदम सेम फ्रीक्वेंसी में रन होंगे और प्रॉपर तरीके से रन होंगे। तो ये है इसका फेडर एंड बैलेंस का ऑप्शन। देन उसके बाद EQ वाले ऑप्शन में अगर हम आए तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लाउडनेस को आप जो है यहाँ से ऑन ऑफ कर पाओगे। देन हेवी बेस को आप जो है ऑन ऑफ कर पाओगे। देन यहाँ पर देखिए कस्टम है, नॉर्मल है, पॉप है, रॉक है, क्लासिकल है, जैज है, कस्टम है ना। तो ये सारी चीजें हैं। देन अगर साउंड को और आपको कस्टमाइज करना है, यहाँ से आप ग्राफ डिजाइन करके भी साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो। तो साउंड कस्टमाइजेशन में बस इतना ही कुछ आपको देखने मिलेगा। आप इसे नॉर्मल, इक्वलाइजर, बैंड, प्रीसेट वगैरह बोल सकते हो। देन यहाँ से अगर आपको रीसेट करना है आप रीसेट कर पाओगे। देन कुछ प्रीसेट्स यहाँ पर भी हैं, जैसे कि इस वाले आइकन पे मैं क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आएगा। तो नॉर्मल, इक्वलाइजर और बैंड ये है, ऐसा मिलेगा कुछ आपको इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर। एंड अब हम बात कर लेते हैं भैया इसके FM रेडियो की। तो FM रेडियो में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर देखिए FM रेडियो ओपन हो चुका है। तो FM रेडियो में जो सबसे पहली चीज हमें देखने मिलती है वो है RDS का फीचर, रेडियो डेटा सिस्टम, रेडियो डेटा सर्विस। जो बोलना है आप बोल लीजिए। एंड ये एक तरह की आप बोल सकते हैं कि FM रेडियो की एडवांस टेक्नोलॉजी है। आप लोग यहाँ पर देखिए TAAF को जो है ऑन कर देना बस आप। एंड उसके बाद इसमें आपको मिलेगा ऑटो सर्च का फीचर। इस वाले आइकन पे मैं सिंपली क्लिक करूंगा। FM रेडियो का एंटीना लगे रहना चाहिए। देन आपको मैनुअली किसी भी स्टेशन को सेट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक 1 2 3 4 5 6 7 मतलब उस एरिया में जितने भी FM रेडियो की स्टेशन मतलब जो रन हो रहे हैं ना उसे ये ऑटोमेटिक सेट करते आ जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन अगर आप FM रेडियो को प्ले कर रहे हो और यहीं से साउंड को कस्टमाइज करना चाहते हो तो इस वाले आइकन पे क्लिक करना। देन आप FM रेडियो को मतलब रन करते हुए भी साउंड को कस्टमाइज कर पाओगे। तो FM रेडियो का मतलब जो इंटरफेस है आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो यहाँ से भी हम हो जाते हैं बैक होने के बाद अब यहाँ पर देखिए F कैमरे का ऐप है। F कैमरा मतलब फ्रंट कैमरा आप जो है इससे कनेक्ट कर सकते हो और रन भी कर पाओगे, फुल HD क्वालिटी में रन कर पाओगे। देन यहाँ से SW लर्निंग, स्टीयरिंग व्हील के सारे बटन को आप मतलब विथ कैनवस, विदाउट कैनवस दोनों मतलब पेयर कर सकते हो। एंड यहाँ से सिंपली आपको स्टार्ट दबाना है। देन अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हो एक तरफ, मतलब पहली बार इसे लॉन्ग प्रेस करके रखना है, सेकेंड टाइम आपको स्टीयरिंग व्हील के ओरिजिनल बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। देन पेयर होगा तो ग्रीन सिंबल आ जाएगा। तो स्टीयरिंग व्हील के मतलब सारे बटन को आप पेयर कर सकते हो। जब पेयर हो जाए सेव कर देना तो उसकी मेमोरी में वो आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर थीम वगैरह देख लेते हैं हम लोग। थीम वगैरह भी मल्टीपल थीम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दिए गए हैं, मतलब अनप्लग ने इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इतने सारे जो मतलब मल्टीपल यूआईज है ना वो आपको देखने मिलेंगे। तो बदल बदल के मतलब आप रन कीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इतने सारे जो थीम है वो इसके अंदर दिए गए हैं। अब मैं आपको इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी एक बार दिखा देता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है इसके रिवर्स गियर कैमरे की क्वालिटी। और यहाँ पर मैंने मोको ब्रांड का रिवर्स गियर कैमरा इंस्टॉल करके रखा है इस एंड्रॉइड स्टीरियो में और वो जो है रन हो रहा है HD 1080p 25SZ में। एंड उसका प्रूफ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए इमेज फॉर्मेट में HD 1080p 25SZ में ये कैमरा रन हो रहा है। देन वहीं पर अगर आप मान लो फ्रंट कैमरा लगाते हो तो जैसे ही मैं अब देखिए रिवर्स गियर हटा रहा हूँ, ये देखिए रिवर्स गियर मैंने हटाया तो ऑटोमेटिक फ्रंट कैमरा आ जाएगा और 10 सेकंड में ऑटोमेटिक जो स्क्रीन है वो अपने मेन इंटरफेस में वापस आ जाएगा। अभी देखना आप, ये देखिए जैसे ही वहां पर 0 सेकंड हुआ मेन इंटरफेस में ये वापस आ गया। अब आइए मैं आपको इसकी वीडियो क्वालिटी जो है वो दिखा देता हूँ कि भैया एग्जैक्टली वीडियो मतलब किस क्वालिटी में प्ले होने वाला है इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर। एंड अब आप लोग यहाँ पर देखिए मैंने जो USB में कहने का मतलब वीडियो है ना उसे रन किया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस मतलब क्वालिटी में इस एंड्रॉइड स्टीरियो के अंदर जो वीडियो है वो प्ले होने वाला है अगर आप वीडियो को कल को वॉच करते हैं तो।
तो आई होप आप लोगों को वीडियो क्वालिटी 100% मेरे ख्याल से पसंद आई होगी। और अब हम क्या करते हैं, इसके ब्लूटूथ वाले आइकन पे मतलब क्लिक करते हैं और मैं आपको एक बार अपना जो स्मार्टफोन है उसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सिंपली ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एंड्रॉइड ऑटो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो गया है। जब आप इसे मतलब एंड्रॉइड ऑटो को फर्स्ट टाइम कनेक्ट करोगे ना ब्लूटूथ ऑन करके इस एंड्रॉइड स्टीरियो से, तो 8 से 10 सेकंड का टाइम लेगा। देन उसके बाद इसकी मेमोरी में आपके मतलब फोन का ब्लूटूथ वगैरह जो है सेव हो जाएगा। तो ये आपको 5 से 6 सेकंड में इजीली कनेक्ट करके दे देगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैप को फुल स्क्रीन में रन करना है आप जो है यहाँ से कर पाओगे। देन जूम इन करना है आप यहाँ से कर पाओगे, जूम आउट करना है आप यहाँ से कर पाओगे। मैनुअल टच रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूँ एंड्रॉइड स्टीरियो की, तो आप लोग देख सकते हैं गूगल मैप का जो टच रिस्पॉन्स है कुछ ऐसा होने वाला है। देन फिर से अगर आपको 60-20 में रन करना है आप ऐसा कर पाओगे। देन स्पॉटिफाई पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से म्यूजिक वगैरह जो है वो आप प्रॉपर तरीके से रन कर पाओगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देन किसी को कॉल वगैरह करना है, इस वाले आइकन पे क्लिक करना, कॉल वगैरह कर पाओगे। देन ऊपर देखिए 5G नेटवर्क शो हो रहा है, फोन में कितनी % मतलब बैटरी की चार्जिंग है वो शो हो रही है। देन नीचे जो है टाइम शो हो रहा है। तो इस वाले आइकन पे अगर मैं फिर क्लिक करूँ और उसके बाद फिर से एक बार क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए ये बाय डिफॉल्ट जो फोन का इंटरफेस है वो आपको नजर आ रहा होगा। एंड यहाँ से आप जो बेसिक टू एडवांस सारी सेटिंग है वो कर सकते हो। जैसे कि इस सेटिंग वाले आइकन में मैं जाऊंगा और यहाँ से मतलब जो सारी सेटिंग है वो मैं कर लूंगा। तो फिर से इस वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ, फिर से एक बार क्लिक करूंगा, देन यहाँ से हो जाऊंगा एग्जिट। तो एंड्रॉइड ऑटो का जो मतलब कंप्लीट इंटरफेस है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आने वाला है। मैप को आप बड़ा भी कर सकते हैं, रीसेंटर वगैरह भी कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एंड्रॉइड ऑटो को डिस्कनेक्ट करता हूँ और डिस्कनेक्ट करने के बाद एक बार आपको कार प्ले का जो कनेक्शन है वो करके दिखाता हूँ। तो अभी मैंने अपने यहाँ पर iPhone 13 को आप लोग देख सकते हैं कनेक्ट किया है। एंड सिंपली ब्लूटूथ का जो कनेक्शन है वो तो हो गया है। एंड यहाँ पर कार प्ले वाले आइकन में मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कार प्ले का मतलब जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आने वाला है। एंड मैं आपको एक चीज बताऊं, ये भी सेम चीज होगा। मतलब एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करो 8 से 10 सेकंड का टाइम फर्स्ट टाइम में लेगा। देन कार प्ले कनेक्ट करोगे 8 से 10 सेकंड का टाइम फर्स्ट टाइम में लेगा। देन उसके बाद ऑटोमेटिक ये जो है मतलब 5 से 6 सेकंड, 5 से 6 सेकंड भी नहीं, 4 से 5 सेकंड में आराम से कनेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो नेविगेशन का ग्राफ है वो आएगा। हालांकि मैंने लोकेशन अभी ऑफ करके रखा है, सिम नहीं है फोन में, तो टाइम और बैटरी परसेंटेज जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। देन यहाँ पर सिंपली देखिए कुछ ऐसा जो टच रिस्पॉन्स है वो रहने वाला है। आप लोग देख सकते हैं वेज ऐप के थ्रू आप जो है अच्छा जो नेविगेशन है वो यूज कर सकते हैं। बाकी एप्पल मैप्स तो यहाँ पर आपको नजर आ ही रहा होगा। तो जो कार प्ले का एक्सपीरियंस है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये तो हो गई कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो की बात। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ से होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इस एंड्रॉइड स्टीरियो को मतलब हॉटस्पॉट का कनेक्शन देता हूँ और आपको एक बार यूट्यूब वगैरह जो है ना वो मैं रन करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली इसकी जो परफॉर्मेंस है यूट्यूब वगैरह अगर आप रन करते हो तो कैसे आने वाली है वो चेक कराता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मतलब एंड्रॉइड फोन के हॉटस्पॉट को कनेक्ट करके रखा एंड Vivo V29e से हॉटस्पॉट का कनेक्शन दिया। इंटरनेट का कनेक्शन अब इसे फाइनली मिल चुका है। सिंपली यूट्यूब के एप्लीकेशन में मैं जाऊंगा और वहां पर देखते हैं कि भैया एग्जैक्टली मतलब ये जो है कैसा मतलब बग हो रहा है, क्या हो रहा है वो आपको अब पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए ओपनिंग टाइम कुछ मतलब इतनी देर रहने वाला है। देन सिंपली यहाँ पर न्यू सॉन्ग को मैं क्लिक करूंगा। हालांकि मैंने स्टीरियो को रन करके देखा है, 4-5 अलग अलग कार में इंस्टॉल किया है मैंने, उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि मतलब ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो निकल कर आने वाली है। हालांकि ये जो लोडिंग टाइम आपको नजर आ रहा है ना, इससे भी फास्ट ये ओपन करता है। लेकिन मैं जहाँ पर हूँ ना वहाँ पर मैं शुरुआत से बोलते आ रहा हूँ कि हल्का मतलब जो इंटरनेट का प्रॉब्लम है वो है। तो यहाँ पर अभी जो इंटरनेट का कनेक्शन है वो मैंने दे तो दिया है, लेकिन इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। हालांकि 5G बैंड में ही मैंने कनेक्ट किया है, लेकिन मैं थोड़ा अंदर तरफ हूँ ना यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इतनी देर में इसका मतलब यूट्यूब के मतलब सारे वीडियोस जो हैं वो ओपन होंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए हल्का एक बार ये टाइम लेगा। देन उसके बाद ये फैंटास्टिक तरीके से मतलब आपको कोई भी हैंग प्रॉब्लम इस एंड्रॉयड स्टीरियो के अंदर नज़र नहीं आएगी। देन अब यहाँ से आ जाते हैं होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद अगर मैं कुछ इस तरीके से अभी सिंपली इस वाले आइकन पे क्लिक करूँ, देन ये आ गया स्प्लिट स्क्रीन में। देन इस वाले आइकन पे क्लिक करूँ तो अभी मतलब स्प्लिट स्क्रीन में आप डुअल मतलब स्क्रीन को रन कर सकते हो। तो यहाँ पर इस वाले आइकन को मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए एक तरफ जो है ब्लूटूथ का इंटरफेस है वो कनेक्ट है,
दूसरी तरफ आप जो है YouTube वीडियो को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से वॉच कर पाएंगे। तो ये है स्प्लिट स्क्रीन का बेनिफिट इस एंड्रॉयड स्टीरियो में। और यहाँ से मैं अब आ जाता हूँ होम स्क्रीन में। होम स्क्रीन में आने के बाद यहाँ से जाएंगे हम सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद अभी मैं अबाउट डिवाइस में जाता हूँ। अबाउट डिवाइस में जाने के बाद आप लोग इसके मतलब रियल स्पेसिफिकेशन को यहाँ पर देख सकते हैं। एंड्रॉयड वर्जन 13 रन हो रहा है और रियल 4 GB का रैम है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 4 GB रैम, ये देखिए 4 GB रैम है, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720 बाई 1280। तो ये कुछ इसका मतलब रियल स्पेसिफिकेशन आपके सामने आने वाला है। बाकी इस एंड्रॉयड स्टीरियो का जो डेमो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके तो गाइज मतलब फाइनली इसका जो डेमो है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब वीडियो क्वालिटी कैसी निकल कर आई, स्प्लिट स्क्रीन कैसे यूज करना है, ब्लूटूथ का इंटरफेस क्या है, यूट्यूब में बग वगैरह आ रहा है कि नहीं, यूआई क्या क्या है, मतलब बेसिक टू एडवांस फीचर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि आप इसे जब अपनी कार के अंदर इंस्टॉल करवाओ तो आपको एक अंदाजा रहे कि भैया एग्जैक्टली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी निकल कर आ रही है, आएगी। अब मैं एक चीज आपको बताऊं, क्या ये 4+64 GB रियल रैम रोम के साथ में आता है, तो वो चीज ना आपको फील होगा। और इस प्राइस ब्रैकेट में आजकल आप मार्केट में जाओगे ना तो वो फ्लैश सिस्टम के साथ में आता है। 4 GB लिखे रहता है लेकिन 4 GB रहता नहीं है। ठीक उसी तरीके से 64 GB लिखे रहता है लेकिन 64 GB रहता नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपका बजट 14 से 15 हजार रुपए है ना, तो अनप्लग का UNP T400 आपके लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंख बंद करके लगवा ही लो। मैं वीडियो के लास्ट में आपको बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आपके लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप इसे लगवाते हो तो कहीं से कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आपको नहीं मिलने वाली है। और अनप्लग की सर्विस के बारे में अगर मैं बात करूं ना, तो देखिए ब्लॉकपंग का भी जो एंड्रॉयड स्टीरियो है, की लार्गो 10, पाम्बे 1000, वो इसी प्राइस रेंज के आसपास आते हैं। ब्लॉकपंग 100 साल पुराना जर्मन ब्रांड है, लेकिन ब्लॉकपंग की सर्विस से भी ज्यादा अच्छी सर्विस अगर मुझे किसी ब्रांड की लगती है ना, तो वो है अनप्लग ब्रांड की। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आप कोशिश करो कि भैया ये आपको 14 से 15 हजार रुपए में मिल जाए। बाकी नंबर मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई आप जो प्रोडक्ट दिखाते हो ना, अनप्लग हो गया, मोको हो गया, ब्लॉकपंग हो गया, नाकामिची हो गया, ओंक्यो हो गया, ये सारे जो ब्रांड के एंड्रॉयड स्टीरियोज, स्पीकर, डैश कैम, एम्पलीफायर वगैरह है ना, कार एलईडी वगैरह है ना, ये हमारे तरफ नहीं मिलते। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, इस वीडियो के पिन कमेंट में चले जाना है। वहां पर मतलब इसी बजट में जो अच्छे 2 साल वारंटी के साथ जो एंड्रॉयड स्टीरियो, स्पीकर, डैश कैम, वायरिंग किट, कार एलईडी, प्रोजेक्टर, फॉग लैंप, इन सबको मैंने टैग करके रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में। आप जाके चेक करो और आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ऑनलाइन परचेस कर सकते हो इसी प्राइस में। क्योंकि जब मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखता हूँ, टाइटल वगैरह, थंबनेल वगैरह ऐड करता हूँ ना, मैं चेक करता हूँ कि भाई ऑनलाइन क्या क्या चीजें मिल रही है अच्छे प्राइस में। तो सबको मैंने टैग कर दिया है, जाइए और परचेस कीजिए। बाकी चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई मन में सवाल है, डाउट है, एक बार प्लीज कमेंट ड्रॉप कर देना। एंड चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।